नमस्कार दर्शकों, आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम की शुरुआत करता हूं। हम अपने सभी दर्शकों से चाहेंगे, हमारे फेसबुक पेज के फॉलोअर्स चाहेंगे कि फटाफट कमेंट बॉक्स में आ जाएं, लाइक करना शुरू करें, शेयर करना शुरू करें। आज बहुत ही जबरदस्त मुद्दे के साथ पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो शुरू हुआ है। हमारे इस कार्यक्रम में कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो हमारे फेसबुक पेज, हमारे यूट्यूब चैनल दोनों पर ज्वाइन लिंक भेजा जा चुका है। कोई भी आम व्यक्ति अपनी किसी समस्या को लेकर हमारे इस कार्यक्रम में आ सकता है। तो हम चाहेंगे हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में आए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज का शो बहुत ही जबरदस्त है, तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर, जहां सवाल जनता के मुद्दे सुल्तानपुर के और जवाब सिस्टम को देना पड़ेगा। आज का मुद्दा बिजली कटौती, गर्मी से जनता बेहाल, समाधान कब? आज का सवाल सीधा है, तीखा है और जनता से जुड़ा है। आखिर कब बदलेगा हिंदुस्तान? इसी को लेकर पूछता है सुल्तानपुर लाइव शो। समस्या की शुरुआत करते हैं, अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो बताना चाहेंगे सुल्तानपुर में इस समय भीषण गर्मी पड़ रही है, तापमान 40 डिग्री के पार है और ऐसे में बिजली की कटौती ने लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। गांव हो या शहर, हर जगह एक ही शिकायत, घंटों बिजली गायब रहती है, रात में नींद हराम हो जा रही है, पंखा कूलर सब बेकार पड़े हैं। क्या यही विकास है और क्या यही व्यवस्था है? एक तरफ हम बताना चाहेंगे, जनता के बीच में हम ग्राउंड रिपोर्ट बता रहे हैं कि जब लोगों के बीच में जाते हैं, जनता क्या कहती है? जनता कहती है, हमने जब लोगों से बात की, हम बताना चाहेंगे कि जब हमने लोगों से बात की, हम जनता के बीच में गए, उनसे चर्चा की, तो दुकानदार कह रहे हैं बिजली नहीं तो कारोबार ठप्प है। और जब छात्रों के बीच में जा रहे हैं तो कह रहे हैं पढ़ाई कैसे करें, लाइट ही नहीं आ रही ठीक से। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। सबका एक ही सवाल, आखिर बिजली विभाग कर क्या रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, बिल पूरा लेकिन सप्लाई अधूरी क्यों? अब बात करते हैं सिस्टम की। हर साल गर्मी आती है, हर साल यही हाल होता है। तो क्या तैयारियां नहीं होती हैं? क्या ट्रांसफार्मर पहले से चेक नहीं किए जाते हैं? क्या लोड मैनेजमेंट की कोई योजना नहीं बनती है? और साथ ही क्या फॉल्ट सुधारने की टीम समय पर नहीं पहुंचती? अगर योजनाएं हैं तो जमीन पर क्यों नहीं दिखती? वही सूत्रों की माने तो ओवरलोडिंग, पुराने ट्रांसफार्मर, लाइन फॉल्ट और स्टाफ की कमी, ये सभी वजहें बताई जाती हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समस्याएं नई हैं? अगर नहीं तो समाधान अब तक क्यों नहीं? जिम्मेदारी तय कौन करेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज आपसे पूछा जा रहा है। कार्यक्रम पूछता है सुल्तानपुर में और मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल। तो सवाल पूछा जा रहा है कि जिम्मेदारी तय कौन करेगा? जनता टैक्स देती है, समय पर बिल भरती है, तो क्या उसे बुनियादी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी किसकी बनती है? जवाबदेही किसकी बनेगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या कोई अधिकारी इस पर खुलकर जवाब देगा? ये भी बड़ा सवाल है। तो हम चाहेंगे हमारे जो मेहमान के तौर पर ज्वाइन लिंक गया है, आप जल्दी जल्दी जुड़ें। कई लोगों को
आज मेहमान के तौर पर शामिल होना चाहेंगे। जरूर, अगर किसी के पास ज्वाइन लिंक ना पहुंचा हो तो फेसबुक और यूट्यूब पर हमने अपने ज्वाइन लिंक को कॉपी करके पोस्ट किया है। हमारे इस मुद्दे पर जुड़ना शुरू करें। हम अपने इस शो को और भी बेहतरीन करने के लिए तैयार हैं। हमारे मेहमान के तौर पर कई लोग शामिल होने वाले हैं और आज बिजली नहीं तो जीना मुश्किल, इस पर लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात करते हैं। समाधान होगा कैसे? बिजली सप्लाई का सही शेड्यूल जारी होना चाहिए। ट्रांसफार्मर और लाइन की समय से मरम्मत होनी चाहिए। शिकायतों का जो शिकायतें मिलती है, शिकायतों का त्वरित समाधान हो और सबसे जरूरी जवाबदेही तय हो, क्योंकि बिना जवाबदेही के बदलाव संभव नहीं है। ये भी है, तो इसलिए हमारा चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हुआ है। मैं आपका होस्ट कपिल देव शुक्ल इस कार्यक्रम की शुरुआत किया हूं। हम चाहेंगे हमारे सभी दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर फटाफट कमेंट बॉक्स में आए। हमारे जो मुद्दा है चर्चित पूछता है सुल्तानपुर का, उसमें आप अपनी राय दें, आप कमेंट करें और लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका सबसे बेहतरीन शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है। सुल्तानपुर की जनता अब चुप नहीं रहेगी। सुल्तानपुर से लेकर पूरे प्रदेश की जनता अब चुप नहीं रहेगी और वो सवाल पूछ रही है और जवाब चाहती है। ये सिर्फ बिजली का मुद्दा नहीं, ये व्यवस्था की परीक्षा है, तो जरूर इस पर जवाब मिलना चाहिए। सवाल हमने उठा दिया है। हम अपने दर्शकों, अपने सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स जो मुझे देख रहे हैं, सवाल हमने उठा दिया है। अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है, क्योंकि मैं एक बार बताना चाहता हूं कि पूछता है सुल्तानपुर रुकने वाला नहीं है। डीडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ये लगातार रोज नए शो के माध्यम से, नए मुद्दों के माध्यम से पूछता है सुल्तानपुर सवाल तो करेगा ही, रुकने वाला नहीं है। तो हम चाहेंगे जरूर हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो फेसबुक पेज के फॉलोअर हैं, ज्यादा से ज्यादा इस पर अपनी कमेंट दें, अपनी राय दें। जब एक तरफ बिजली की कटौती से हर व्यक्ति परेशान है और टेम्परेचर की हाल 40-45 चल रही है, 40 से 45 के बीच में चल रहा है लगातार टेम्परेचर। ऐसे में बिजली की कटौती चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह बहुत मुश्किल के दौर में चल रही है। घंटों बिजली गायब रहेगी। तो ये समस्या आई है, इसी पर चर्चा करने के लिए आए हैं हमारे जो मेहमान हैं। कई मेहमान को हमने शामिल होना चाहेंगे, फटाफट जुड़ें जिससे हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें और आगे बढ़ें। तो हमें बताना चाहेंगे कि वही सूत्रों की जो सूत्र बताते हैं, ओवरलोडिंग, पुराने ट्रांसफार्मर, लाइन फॉल्ट और स्टाफ की कमी, लाइन, पुराने ट्रांसफार्मर, यही सारी वजहें हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये समस्याएं नई है? पहले से ही सबको पता होता है, तो समय रहते इसका निस्तारण क्यों नहीं किया जाता है? और अगर नहीं किया जाएगा तो समाधान क्यों नहीं निकलेगा? अगर आप समय पर करेंगे तो समाधान निश्चित है निकलेगा। जब जनता टैक्स देती है, समय पर बिल भरती है, तो क्या उसे बुनियादी सुविधाएं नहीं मिलनी चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अभी तक या जब भी इस तरह की जरूरतें, समस्याएं आती हैं, तो क्या कोई अधिकारी इस पर खुलकर बोलता है? ये भी सबसे बड़ी बात है। तो हम चाहेंगे जरूर हमारे इस
कार्यक्रम में हमारे दर्शक, हमारे सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर खुलकर अपने क्षेत्र की समस्याएं और हमारे इस मुद्दे पर अपनी राय रखें। आपका चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर शुरू हो गया है सभी प्लेटफॉर्म पर। इस वक्त मैं केडी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव हूं और 10 सेकंड के लेट में अवधि तक के सभी प्लेटफॉर्म पर और केडी न्यूज डिजिटल के सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव शो चल रहा होगा। हम अपने सभी दर्शकों, सभी फेसबुक पेज के फॉलोअर्स से चाहेंगे कि जरूर आप अपने क्षेत्र में जो आज का मुद्दा है इस पर अपनी राय जरूर रखें। आपका ये कार्यक्रम अनवरत चलता रहेगा, सवाल पूछता रहेगा। अब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात होगी। समस्या तो रोज आम आदमी झेल रहा है, इसका समाधान कैसे निकलेगा इस पर बात हो। तो एक बार हम जरूर चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शक इस पर अपनी राय जरूर दें। सुल्तानपुर की जनता सिर्फ गर्मी से नहीं बल्कि सिस्टम की लापरवाही से झुलस रही। ये भी है, बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, आज के दौर में जिंदगी की जरूरत बनी। तो जरूर हमारे दर्शक इस जो हमारा मुद्दा चल रहा है इस पर अपनी कमेंट, आपकी राय क्या है आप इस पर जरूर दें, बताएं। बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, आज के दौर में जिंदगी की जरूरत है। जब बिल समय पर देना पड़ता है तो बिजली समय पर क्यों नहीं मिलती? सवाल साफ है, लेकिन जवाब देने वाला नहीं है। जवाब कोई भी नहीं दे रहा है। कब तक इस तरह अंधेरे में जिंदगी आम जनता की चलती रहेगी? कब तक जिम्मेदारी आश्वासन में बदलती रहेगी और सिर्फ आश्वासन के सहारे आम जनता कब तक रहेगी? ये सवाल है। तो आज हमारा जो कार्यक्रम है इसी मुद्दे पर हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा इस खबर को, जिस पर चर्चा चल रही है, ज्यादा से ज्यादा हमारे दर्शक इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। तो सवाल साफ है, कब तक अंधेरे में जिएगी जनता? कब तक जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे? अब वक्त आ गया है जवाबदेही तय हो, व्यवस्था सुधरे और जनता को उसका हक मिले। क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब देना सिस्टम की मजबूरी बन जाती है। ये भी है और हम चाहेंगे कि हम सुल्तानपुर जनपद की कुछ खास जो आज की चर्चा में आज शामिल करना चाहेंगे। सुल्तानपुर जनपद की जो 2-4 खबरें जो टॉप की है उस पर चाहेंगे जरूर आप सब लोग जाने। और जो सबसे बड़ी खबर है वो बड़ी खबर आज सुल्तानपुर जनपद की हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर की जो बड़ी खबर है वो है सुल्तानपुर जनपद के हर्ष कुमार जो जिलाधिकारी थे वो बुलंदशहर के जिलाधिकारी बनाए गए हैं। सुल्तानपुर जनपद से ये सबसे बड़ी खबर है। और इसके बाद नए जिलाधिकारी यहां पर ज्वाइन करने के लिए आ रहे हैं। बड़ी खबर में भाजपा विधायक विनोद सिंह ने मांग के नौगवा तीर सड़क निर्माण का काम तेज होने की उम्मीद जताई है। अभिकरण वेरिएशन मंजूर हो गया है, अब काम बहुत जल्द ही शुरू हो जाएगा पूरा होने के लिए और इससे विकास में मदद मिलेगी। सबसे बड़ी एक चीज और बड़ी खबर है, एक लकड़ी चोरी का गिरोह पकड़ा गया है सुल्तानपुर में। आरोप लगा है कि खेत में, जैसे किसी के खेत में अगर यूकेलिप्टस के पेड़ लगे हैं तो चोरी से कुछ लोग काट ले जाते थे। उसी गिरोह का पर्दाफाश
गोसाईगंज पुलिस ने किया है और जांच में जुटी है। और इससे भी बड़ी खबर एक और है, गर्मी से स्कूल टाइम, मतलब जो कक्षा 1 से कक्षा 8 के स्कूल हैं उनका टाइम बदला हुआ है। सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे अब, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ गई है। और दूसरी जो अमेठी जनपद की महिला कांस्टेबल से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां महिला कांस्टेबल के एटीएम बदलकर लगभग 1 लाख रुपए, 500 रुपए कम, लगभग 1 लाख रुपए ठगों ने साफ कर दिया है। मामला दर्ज हुआ है, पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं जनपद की मजिस्ट्रेट, संयुक्त मजिस्ट्रेट गामिनी सिंघला बदायूं के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर जो फेर बदल हुआ उसमें उनको पद मिला है सीडीओ का। और जो नया जिलाधिकारी सुल्तानपुर जनपद के हैं, आ रहे हैं, वो इंद्रजीत सिंह हैं। तो ऐसे लोगों की उम्मीदें बढ़ी है। जो इसके पहले जिलाधिकारी थे उससे बहुत जनता की अपेक्षाओं से खरे नहीं उतरे हैं, ऐसा लोगों के बीच में चर्चा है। और उम्मीद करते हैं कि शायद नए जिलाधिकारी जब इंद्रजीत सिंह आएंगे तो लोगों की उम्मीदें बढ़ी है, शायद सुल्तानपुर बेहतर चले। और जिस बिजली का मुद्दा लेकर हम आए हैं, इसी बिजली मुद्दे पे आज बिजली संकट गहराया है शहर सुल्तानपुर में। बिनोवापुरी में केबल जल गई, इसमें कई घरों की लाइटें गायब है। नागरिकों का कहना है कई बार अधिकारियों को फोन किया गया लेकिन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। और इससे भी बड़ी जो खबर है वो कुलवार गैस एजेंसी का मामला है, जहां गैस एजेंसी की मनमानी की बात सामने आ रही है कि पैसा लेकर भी सिलेंडर नहीं दे रहे हैं और मोबाइल में डिलीवरी दिखा दी जा रही है, जबकि असल में गैस नहीं मिल रहा है। काफी लोग परेशान हैं। ये भी एक बड़ी खबर है सुल्तानपुर जनपद की। तो जो टॉप की खबरें थी वो हमने आपको बताया, और हम चाहेंगे जरूर हमारे जो मेहमान के तौर पर अगर हमारी आवाज जा रही हो तो जरूर शामिल हो इस कार्यक्रम में जो मुद्दा चल रहा है। जिसकी वजह से पूरी तैयारी हमारे दर्शक सब इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही मेहमान की संख्या बढ़े और बेहतरीन तरीके से इस चर्चा की हर व्यक्ति से जवाबदेही तय हो, कम से कम कोई अपनी बात रखे तो बताए तो उसी चर्चा के इंतजार में। इन्हीं कारणों से हमें लग रहा है कि दिक्कत हो रही है, तभी हमारे मेहमान शामिल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि सभी को ज्वाइन लिंक भेजा जा चुका है और किसी की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। हम चाहेंगे जरूर अगर हमारी आवाज जा रही हो तो हमारे मेहमान शामिल हों। आज का जो मुद्दा है वो गर्मी में जनता बेहाल, समाधान कब, तो विद्युत विभाग को लेकर है और पूछता है सुल्तानपुर का चर्चित शो में ये बातें चल रही है। सुल्तानपुर से लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सभी जो जनपद हैं, हर जगह गर्मी से बेहाल है। 40 डिग्री से 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया है और जब बिजली कटौती होती है तो उसमें जीना मुश्किल हो जा रहा है। गांव हो या शहर, हर जगह एक ही शिकायत है, घंटों बिजली गायब रहती है। इसका जिम्मेदार कौन? और रात में नींद बिजली के न रहते पूरी तरीके से हराम हो जा रही है।
जितने विद्युत संयंत्र, जो विद्युत उपकरण हैं, पंखा, कूलर, सब बेकार पड़े हैं। क्या यही विकास है? अच्छा, लोगों का कहना है क्या यही विकास है, क्या यही व्यवस्था है? लोग कह रहे हैं। जीरो ग्राउंड पर जाने पर जब आम जनता के बीच में रोज निकल रहे हैं, हम सुनते हैं। हमने जब लोगों से बात की तो एकदम गुस्सा उनका साफ झलक रहा था। अगर हम छात्रों से बात कर रहे हैं, दुकानदार से बात कर रहे हैं, बुजुर्ग से बात कर रहे हैं, बच्चों से बात कर रहे हैं, हर जगह, तो दुकानदार कहेगा कि भाई बिजली नहीं तो कारोबार हमारा ठप हो रहा है। छात्र कहेंगे पढ़ाई कैसे करें, विद्युत गायब है। बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा परेशान हैं। सबका एक ही सवाल है, बिजली विभाग आखिर कर क्या रहा है, इतनी कटौती क्यों विद्युत विभाग की हो रही है? और ये भी सवाल करते हैं कि बिल पूरा लेकिन सप्लाई अधूरी क्यों चल रही है? ये भी सवाल होता है आम लोगों का। ये सब चीजें जो देखने को मिल रही है, ये भी एक, जब ग्राउंड पर आप जाएंगे तो जनता आपसे सवाल करती है। जनता को लगता है कि हम जो बात करेंगे वो सीधे अधिकारियों से लेकर तक ये बात पहुंचेगी, कि हम इनसे बात कर रहे हैं, ये बात वहां तक पहुंचेगी, इसीलिए ऐसी बातें रखी जाती है। तो ये जो बड़ी चीजें निकल कर आ रही है, सबसे बड़ी चीजें हैं। एक बार सभी हम दर्शकों से चाहेंगे कि आपका सबसे चर्चित शो पूछता है सुल्तानपुर चल रहा है, और इसमें आज जो समस्या है विद्युत की, उसको लेकर चर्चा हो रही है। हम अपनी बात रख रहे हैं। कई मेहमान जुड़ना चाह रहे हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पा रहे हैं। वो कारण क्या है? प्रयास जारी है, देखते हैं। कुछ लोगों का भी कमेंट भी आया है। जैसे ही कमेंट क्लियर होगा हम जरूर बात करेंगे। हमारे दर्शक जरूर आप अपना कमेंट भेजते रहिए। हम जहां तक हो सकेगा आपका नाम लेकर इस बात की जानकारी करेंगे। हमारे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह और मेहमान के तौर पर यूसुफ शाह जुड़ चुके हैं। पहले हम चाहेंगे हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी इस मुद्दे पर जरूर बात करें। अगर मुद्दे पर जानकारी हो तो ठीक है, अगर जानकारी ना हो तो एक बार हम जरूर रिपीट करेंगे। वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह जरूर इस पर लिखें, बताएं। अशोक श्रीवास्तव ने मैसेज डाल दिया है, अभी वही देख रहे थे। यही बिजली जब लखनऊ में, जहां सुल्तानपुर से ज्यादा उबड़, वहां नहीं कटती, क्या कारण है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रिप होती है? आप सही कह रहे हैं। इसीलिए मैं बार बार अपने दर्शकों को कह रहा हूं कि जरूर आप अपने क्षेत्र की बातें जरूर रखें, और जिस क्षेत्र के हो उस बारे में जरूर लिखें, जिसे हम यहाँ बता तो सकें। हम, हमारे जो दर्शक हैं वो बता तो सकें, उनको जानकारी तो लगे कि किस जगह की मामले हैं। हम अशोक श्रीवास्तव से कहेंगे कि जरूर आप अपने किस एरिया से हैं, कहाँ रह रहे हैं, इसके बारे में जरूर लिखें। और हम शामिल कर रहे हैं अपने इस कार्यक्रम में वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह को। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में, जो हमारा मुद्दा सबसे चर्चित शो चल रहा है? एक बात बता दे भैया, आज का मुद्दा क्या है? थोड़ा बाहर से हमारे, खास करके विद्युत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आज का मुद्दा जो सबसे बड़ा है वो है बिजली कटौती, गर्मी से जनता बेहाल, समाधान कब? इस भीषण गर्मी में 40 से 45 डिग्री का पारा चल रहा है। बिजली कटौती से लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। और ये यहीं भर नहीं, हम गांव शहर सबकी बात कर रहे हैं, हर जगह की यही स्थिति है। निशी मिश्रा का भी मैसेज आया है, और अशोक श्रीवास्तव ने लिखा है, मैं सिरवाड़ा रोड पर रहता हूं, शहर का मामला है। देखिए, उन्होंने अपनी जो बात रखी है कि यही बिजली जब लखनऊ में रहती है तो वहां ट्रिप नहीं करती, लखनऊ में लोड और कटने लगती है, ट्रिप कर जाती है। जी बताएं आज के इस। असल बात, हम लोग उस जिंदगी को भी देखे हैं जिसमें बिजली नहीं थी। बिजली गांव में नहीं थी, बिना बिजली का भी हम लोग जी लेते थे। तो धीरे धीरे जब
ये सुविधाओं का और नेट का जमाना आया कि दुनिया चांद पर पहुंच चुकी है, तो धीरे धीरे बिजली की उत्पादन कुछ बढ़ा, बढ़ते बढ़ते आम जनमानस तक गया और आम जनमानस भी इसका आदी हो गया, बिजली का आदी हो गया। तो कुछ दिनों तक तो मीटर नहीं था, आबादी कम थी, कहाँ काम चलने लगा, मीटर नहीं, फिर मीटर लगा हम लोगों की चोरी पकड़ने के लिए। तो जब मीटर से हम लोग इतने बड़े चोर हैं, हम लोग जनता इतनी, माने हम अपने को कह रहे हैं कि इतने बड़े चोर हैं कि बिजली मीटर से लोग देखने लगे, मीटर से कि कितना चला रहे। फिर इसके बाद उससे लोग नहीं आगाए तो स्मार्ट मीटर ला दिए। तो जैसे बिल आना चाहिए 4,000 2,000, तो बिल आने लगा 1,04,000, 1,15,000, 60,000, 90,000। तो जो बिजली देते, जो सरकार बिजली देती है, बिजली उत्पन्न करते, बिजली खरीदती होगी, तो उसने सोचा कि ऐसा तिकड़म लगा दिया जाए कि जनता त्राही करने लगे। तो जिसके घर में स्मार्ट मीटर लग गया है वो तो भाग रहे सोलर की ओर, वो तो भाग गए सोलर की ओर। लेकिन ठीक है, अभी जो लगवा लिए वो तो भाई समस्या आ ही गई। नहीं, सरकार ने ही, देखिए सरकार कब रोक लगाती है, जब चमड़ी अच्छे लोगों की निकोल लेती है। क्यों नहीं, सरकार पहले भांप लेती है। एक दिन मैंने ही कहा था, ये इतने लोग पता नहीं किस माइंड के हैं, आए थे मीटर चेक करने के लिए। हमने पूछा कि आप में कौन व्यक्ति इतना पढ़ा है जो स्मार्ट मीटर के बारे में योग्यता रखता हो, वो योग्यता आप मंगा के हमको दिखाइए। आप किस आधार पर स्मार्ट मीटर को आप उसका फिक्स बिल करते हैं। तो इस बार का मैं आगाह कर दे रहा हूं कि तार इतने जर्जर लगाए गए हैं कि मुझको 20 दिन पहले, जैसे आप लोग कहते हैं नाम न बताया जाए, उसी शर्त पर बिजली विभाग में कार्यरत लोगों ने बताया कि मास्टर साहब अप्रैल जो तार है, जो तार नए ठेकेदारों से लगाया जा रहा है, जो ठेका पट्टा दिया जा रहा है, अगर अप्रैल झेल ले तो बताइएगा। ऐसा उसने कहा। हम प्रमाण नहीं दिलाएंगे कौन कहा बेचारे की नौकरी चली जाए। आज 20 ही तारीख है और आज 20 ही तारीख है, आपने ये मुद्दा ला दिया तो उसकी बात कितनी सही निकली। ये बिजली कम थोड़े है, इनके तार इतने घटिया हैं कि ये लोड नहीं ले पा रहे। इनको हाई पैसा, केवल पैसा या पैसे को ही ये लोग अपना मूल वही खाते। जितनी भी छाल कपट प्रपंच जोखिम कर दीजिए, उतना जोखिम ये लोग उठा भी रहे और जनता को दे भी रहे। तो बिजली अभी बर्दाश्त से बाहर झेलना पड़ेगा। तार रोक नहीं पाएंगे। जो ये लोग तार लगाए हैं वो आप जानते हैं, ये जितने खंभे पर लाइटें जल रही हैं, खंभे पर 1 साल से ज्यादा नहीं झेल पाएंगी। और इनका बजट कितना है? 6 लाख 2 लाख हमके देने से बढ़िया लगवाई दे जवन बिजली की चले कम से कम। बड़ा अच्छा आपने एक सवाल उठा दिया कि जितने खंभों पर ग्राम सभा में लाइट जल रही है जी, क्या इसका बिजली का बिल ग्राम सभा भरती है क्या? हम एक ग्राम सभा की बात नहीं कर रहे हैं, हम सभी ग्राम सभा की बात कर रहे हैं। ये जो खंभे पंचायतों में प्रधान ने, जितनी ग्राम पंचायतों में प्रधानों ने सभी जगहों पर लाइट लगाया है, और लाइट में क्या खेला हुआ है अब ये भी थोड़ा सा जो देखे हैं उतने बता सकते हैं। कुछ जगह तो छोटे छोटे बल्ब लगाए हैं जो 5 वाट 7 वाट वाले हैं, और जिनका घर उनका खास है, जहां उनको वोट ज्यादा मिलता है, जहां उनको लगता है कि यही सब कुछ है, उनके यहाँ बड़ा वाट लगाए हैं, 100 वाट 50 वाट का LED। जी जी जी। तो पूरे ग्राम सभा भर में जब आप लाइट लगाए हो तो ये लाइटिया का खर्चवा, ये बिला कौन भरेगा? ये मीटर लगाएगा।
हाँ, तो जे मीटर लगाए हैं, मतलब हाँ बल्ब लगाएंगे, लाइट लगाएंगे हाँ प्रधान, और बिजली का बिल भरे किसान। उपभोक्ता। अरे हाँ 5,000 दुई बल्ब का 86,000, जी दुई बल्ब का। दो महिला लेके बैठी थी, और यहाँ के कौन सीओ साहब के एसडीओ साहब कौन बैठते हैं यहाँ, अब जो ने हाँ, पद पर हो, यही इंजीनियर बैठते के हैं बाद एसडीओ। वाले, सर सीओ, हाँ उनके बाद वाले, तो जो हाँ तो बैठते वो हैं ना, जी तो ये बता, हम कहे बतावा, ये 2 महीने की बता रही है औरत, और 46,000 कैसे आ गया? 8 अरे वाट का भाई बल्ब, 9 वाट का। 1 किलोवाट कनेक्शन का जी 3 महीने में इकट्ठे 17,000 बिल ठोक दिए। 1 किलोवाट हाँ हाँ मनमानी है भाई, कहीं का। बिल्कुल, इसका जैसे कोई आपने एक बार कहा था, कहाँ का कुनबा कहाँ का पानी, कैसे एक कहावत है, वो क्या बोलते हैं, वैसे ही ये लोग कहीं का भी घाटा मुनाफा उठा के इसमें बढ़ा लेते हैं। अरे हम तो प्रमाण है इसके। अरे 1 मीटर वो उठा के कहा था दूसर का लगा दा, तीसर का लगा दा, चौथा लगा। और एक क्या चीज है, केवल आप कह दीजिए कि हम तो आज वीडियो बनाओ, सही मीटर न लगे। अगर आप केवल कह दीजिए कि आपका हम वीडियो बना रहे हैं, आपका मीटर नहीं लगे, है हमारी गारंटी। बताइए, स्मार्ट मीटर से इतना तंग कर दे रहे हैं, इतना तंग कर दे रहे हैं। और एक जानकारी इसमें और बता दें, लगभग 3-4 महीने से स्मार्ट मीटर जब से लगना शुरुआत हुआ था, इस मामले में अधीक्षण अभियंता सुल्तानपुर जनपद को, जो बिजली विभाग के सबसे बड़े हैं, जैन है, नाम थोड़ा सा भूल रहे हैं, उनसे हमने पूछा कि ये बताइए स्मार्ट मीटर गाँव में लग रहा है? उन्होंने कहा अभी गाँव की कोई रूपरेखा नहीं है, हम अभी स्मार्ट मीटर शहरों में लगा रहे हैं, अभी हमारे यहाँ नियम नहीं है। लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जैसे कुछ लोगों को ठेका मिल जाता है जब, तो जितने मीटर लगेंगे उतने उनको पैसे मिलते हैं, तो वो गाँव में जाके दबाव बनाकर स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर देते हैं, दबाव बनाते हैं। हर कोई डर जाता है, हर कोई डर जाता है, स्मार्ट मीटर लग गया, और स्मार्ट मीटर से वो खेला किए हैं कि पहले से ऑलरेडी उसमें चढ़ा हुआ है 2-4-10 हजार। हाँ समझ लीजिए, महीने तो 20,000 हो गया, जाओ झेलो। अरे हमारे एक दिन डांट दिए थे, एक तो विनोद है, एक आदमी का लाइन लगवाया था, रात भर परेशान किया, तो सवेरे कहा कि मैं उनके साथ एक्सीएन की कौन साहब है, इंजीनियर साहब, और हम उनके लाइन चेक कर रहे हैं। हम कहे एक्सीएन साहब आ गए हैं तो उसकी लाइट नहीं जोड़ोगे? क्यों नहीं जोड़ोगे? जब वो बिल जमा किया है क्यों नहीं जोड़ोगे? एक्सीएन साहब को लेके चलो वहीं पर। तो वो नाराज हुआ, तो 3-4 जने के लेके आया हमारे यहाँ इस घर पर, फिर स्कूल पर। हाँ तो हम बहुत साहित्यिक भाषा में, हाँ हमने कहा कि योग्यता का काफी हमके दिया। हाँ, सुविधा के हिसाब से बात होनी चाहिए। हम इसमें बड़ी करेंगे। यूसुफ जी, आप भी कुछ बताएं अपने क्षेत्र के बारे में, क्योंकि आज विद्युत की समस्या चल रही है। जी सर, सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जी नमस्कार सभी दर्शकों की तरफ से। बिजली विभाग की दशा तो बहुत पहले से खराब है, और मैं बहुत अच्छे ढंग से जानता हूँ, क्योंकि बिजली विभाग सुल्तानपुर में लगभग मैं 100 बार गया हूँ। उनकी गलती उन्हीं को सुधारने के लिए अगर कहो तो हो नहीं सकता, किसी कीमत पर वो नहीं करेंगे। जी गलती उनके द्वारा की गई है, अगर उसके सुधार के लिए हजारों मरतबा जो है आवेदन करो, निवेदन करो, तो नहीं करेंगे। और जैसे कि बिजली कभी पहले नहीं थी, तो बगैर बिजली का जो है लोग जीते थे, तो पहले हर जो है इस प्रकार से नहीं बनता था जैसा अब घर बन रहा है, उसमें बगैर बिजली का जो है रहना दुश्वार है। बड़ा अच्छा आपने कहा कि जब पहले घर जब बनता था तब बिजली नहीं थी, तो उस हिसाब से बनता था। और अब जो घर बन रहे हैं वो प्रथम वरीयता में ध्यान करके कि नहीं भैया ये बिजली घर है तो कैसे बनना है, पता लगता है खिड़की सब कांच लग जाता है, गायब रहती है, हवा पानी घुस नहीं पाता है, कहीं कि थोड़ा कूलर और एसी चले तो ना ठीक है। सही, बिजली के बगैर घर में भी रहा नहीं जा सकता। जी एकदम सही।
गांव में अगर तार टूट गया है खंभे से किसी कनेक्शन का, किसी उपभोक्ता का, लाइट अगर नहीं जा रही है और अगर ये चाहें कि सरकारी लाइट मैन आके सही करे तो कम से कम 1 साल तो लगे। 1 साल शिकायत करनी पड़ेगी, उसके बाद दूसरे साल में हो सकता है कि कोई लाइट मैन आ जाए। और प्राइवेट लाइट मैन जो है वो बेहिसाब ढूंढ रहे हैं सिर्फ एक तार को जोड़ने के लिए। अगर एक खंभे पे चढ़ते हैं जोड़ने के लिए, अगर 4 जन का टूटा है तो सबसे 250 रुपया 300 रुपया लेंगे। तब एक बार में चढ़े सबका जोड़ देंगे, लेकिन सबसे इस हिसाब से लेंगे। बिजली विभाग जो है बिजली का बिल वसूलने के लिए जो है वो हर हथकंडा जो है अपनाती है। पुलिस लेकर जाएंगे, नहीं होएगा तो अभी ये सिस्टम बन गया है कि तहसील स्तर से जो है वहाँ के अमीन जाते हैं। तो यह सब जो है काफी बिजली विभाग अच्छा। एक चीज कि बीजेपी सरकार नहीं थी, उसके पहले मैं देखता था कि कोई पर्व या कोई त्योहार अगर आ जाता था तो किसी भी धर्म का हो, तो उस जिस दिन त्योहार रहता था उस दिन तो लाइट दिन भर या रात भर रहती थी। मुस्लिमों का जो है मुहर्रम होता था, उसमें भी लाइट जो है बहुत कम ही कटती थी, रहती थी। लेकिन जब से बीजेपी सरकार आई है तब से यह सिस्टम खत्म हो गया है कि पर्व अगर त्योहार अगर है तो उस पे लाइट रहे, बल्कि और ज्यादा कटौती चालू हो जाए। हाँ, ये कल जो है कुछ पर्व था जिसपे कि कल दिन भर जो है लाइट थी, और बाकी कोई भी त्योहार हो, किसी भी धर्म का हो, उस त्योहार पर्व के दिन जो है लाइट कतई नहीं रहेगी। अगर कटौती चल रही है उस दिन और ज्यादा कटौती करेगी। सरकार को भी यह ध्यान देना चाहिए कि अगर किसी भी धर्म का जो है अगर पर्व त्योहार किसी दिन एक है तो उस दिन तो कम से कम कटौती करें। सब जो है बहुत बिजली विभाग को समस्याएं उसमें बहुत, और वहाँ के अधिकारी और कर्मचारी बिल्कुल सुनते ही नहीं। बिजली जब शुरुआत बिजली थी, हम बहुत छोटे थे, शुरुआत की बिजली देखे हैं कि पता लगता था 3-3 4-4 दिन बिजली जाती नहीं थी। वो भी समय देखे कि 2-2 3-3 दिन लाइट नहीं जाती थी, और कभी ये नहीं होता था ओवरलोड है। लेकिन अब शुरुआत का दौर है, धीरे धीरे बढ़ा मामला, बदलता चला गया, हमारी खपत ज्यादा हो गई और उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो एक बार हम फिर इस चर्चे में शामिल करेंगे वरिष्ठ शिक्षक जी को कि घंटों बिजली गायब रहेगी। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं, कहें। होली और दिवाली जैसे इन त्योहारों पर भी पहले था कि लाइट कटती नहीं थी। देहात स्तर में भी जो है लाइट जो है इस दिन, इस त्योहार के दिन जो है बराबर रहती थी। लेकिन एक चीज थोड़ा आपने जो कहा, हम आपकी बात मान लें, थोड़ा ये भी हम बताना चाहेंगे। पहले अगर लाइट आधी उधी आ जाती थी तो 10-15 दिन बिजली नहीं आती थी। जी, आपने देखा है ना, ये लाइट अगर कहीं फ्यूज उड़ गया तो फ्यूज उड़ने पे भी 2 दिन बिजली नहीं आती थी। हाँ, नहीं आएगी, वो 4-4 दिन जो है लग जाता है। आए दिन जो है ग्राम पंचायत गोसाइसिंगपुर में पहले नहीं, वो अगर कोई चीज ट्रांसफार्मर उड़ गया या कुछ भी हो गया तो वो तो स्थिति जो आज है वो पहले भी थी। 15 दिन मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी त्योहार अगर आ जाता था तो उस दिन लाइट रहती थी। नहीं, आप एक सही कह रहे हैं, केवल हम अपनी बात ये रख रहे हैं कि पहले हमने ये भी देखा है कि अगर आधी आ जाती थी तो हम लोग समझ लेते थे कि अब कम से कम 2 दिन 3 दिन तो बिजली न ध्यान के हाथ काहेगा कि पेड़ गिरेगा, खंभा टूटेगा, तार बनेगा, काहे सब लोग इकट्ठा होंगे तो क्या करे, बने 3-3 4-4 दिन 10-10 दिन झेलना पड़ता था। ये भी देखे हैं। लेकिन अब पहले वो एक चीज देखें, आज हमने देखा है कि बिजली अगर आधी आ गई तो कल आपको सप्लाई मिल जाती है। हमें लगता है ऐसा हमने देखा है। पहले से सुधार है। हाँ, जो आप कह रहे हैं इस विषय पर पहले के हिसाब से आज सुधार है। हाँ,
जैसे 4 दिन पहले लगता था तो आप दिन भर आपको में 1 दिन 2 दिन में अगर आप जाता है। एक्टिव हैं तो 1 दिन में आपका बदला जाएगा। ये सब जी। चीजें हुई है। पहले बिजली की खपत कम थी, अब बिजली की खपत बढ़ गई है। सुविधाएं हर घर में है। पहले एक ठो बल्ब पीला वाला सब लोग जलाते थे, 1 आध 2 ठो। किसी के यहाँ पंखा होता था तो लगता था नहीं, सब अब जब बढ़ता चला गया तो दिक्कत आई। लेकिन सरकार को ये ध्यान करना, खपत अगर हमारी बढ़ी है तो हमको ध्यान भी करना है ना कि बने तभी तो हम ले। और पैसा बिजली का बिल, फिर वही हमारी बात आ जाएगी कि बिजली का बिल तो आपको एकदम चाहिए पूरा, और चाहे उपभोक्ता को बिजली मिले चाहे ना मिले। तो उसी पर हम कह रहे हैं कि बात कर रहे हैं सिस्टम की। हर साल गर्मी आती है, हर साल यही है। क्या तैयारियां होती है? क्या ट्रांसफार्मर पहले से चेक नहीं किए जा सकते? क्या लोड मैनेजमेंट, लोड काहे बन रहा है, इसका कोई योजना बनाई नहीं जाती है? फॉल्ट सुधारने की टीम समय पर नहीं पहुंचती। लाइट की बात आ गई तो हाँ, पूर्व में लाइट पर एक हमको याद आ गया कि वर्ष 2023 था शायद, और उसमें जो है 100% जो है छूट आई थी सरकार की तरफ। तो हम लोग उसी समय जो है शिकायती पत्र या रास्ते का शिकायती पत्र लेकर जिला कार्यालय समाजवादी पार्टी के गए थे, 5-6 लोग। वहां पर तो जिला अध्यक्ष उस वक्त थे नहीं, तो वहां पे जिला महासचिव थे। अच्छा। छात्र सभा के जिला महासचिव थे। उनका बाहर जो है बोर्ड भी लगा था। तो हम लोग इंतजार करते रहे। घंटे के बाद जो है जिला अध्यक्ष भी आए, तब तक इनसे बात हुई तो उसमें लाइट का भी बात होने लगा। तो ये जिला महासचिव जो है, अब्बास नाम है, मोहम्मद अब्बास, और ये रहते हैं वहीं पांचों पीरन में इनका घर है। जान रहे हैं। ये बोले कि एक हमारे पड़ोसी हैं, उनका लगभग 70,000 बिल आया था। वहाँ बता रहे थे 70,000 में हो जाएगा। ये बोले कि ठीक है, आप लोग जो है मैं फोन करता हूँ, नंबर देके जाइए, मैं इस 35,000 में करवा दूंगा। दूसरे दिन फोन किए, बोले कि ये 35,000 लगेगा, और जिला अध्यक्ष जी भी एक्सीएम साहब से बात किए हैं, 35,000 आप लोग लेके आ जाइए। और जो है तो हम लोग भी चले गए और रास्ते की शिकायती पत्र लेके गए थे जिला। उसके बाद दूसरे दिन 35,000 रुपया लेके हमारे पड़ोसी गए तो बुलाए बिजली विभाग में। बिजली विभाग में ये 35,000 ले लिए। छात्र सभा के जिला महासचिव मोहम्मद अब्बास, और आज तक जो है बिल नहीं भरी। वहां पे अंदर गए, ऑफिस के अंदर गए और बोले कि अभी हो जाएगा, चाहे आप आधा घंटा रुकिए, चाहे जाइए, मैं मोबाइल पे भेज दूंगा, अभी 0-0 कर देंगे। और इस हिसाब से वो अब करवा दूंगा, तब करवा दूंगा। जिला अध्यक्ष जी बात 0 नहीं हुआ। आज तक न बिल भरवाया और ना वो पैसा रिटर्न दिया, जबकि उसकी शिकायतों की कार्यालय में मैं भी था जब बात हो रही थी पैसे की। लेकिन पैसा देते समय नहीं था, पैसा देते समय वो लोग दिए, लेकिन आज तक नहीं दिया। जबकि इसकी शिकायत मैं खुद जिला अध्यक्ष से कई बार कर चुका हूँ। समाजवादी पार्टी का नहीं देंगे जब उनके मन में जब बदल गया तो नहीं देंगे। जिला स्तर का ऐसा कोई नेता नहीं है जिससे मैं बात नहीं किया हूँ कि हमारे पड़ोसी का ऐसा पैसा लूट लिया है वो। और यही नहीं, वो शिकायती पत्र जो है समाजवादी पार्टी के केंद्रीय कार्यालय और राज्य का जो कार्यालय मुख्यालय है वहाँ फोन भी किया हूँ। और छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष से कई बार बात किया हूँ। छात्र सभा के राष्ट्रीय को शिकायती पत्र भेजा हूँ। कई बार जो है सपा मुख्यालय लखनऊ में भेजा हूँ, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, और ना बिल भरा गया और ना वो पैसा रिटर्न किया। बताइए। तो वैसे तो नेता है। अब जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं, आदमी किसी कार्यालय पे जाएगा तो यही तो समझेगा कि जो जिला स्तर का पदाधिकारी है वो जिम्मेदार व्यक्ति को बनाया जाता है। सही कह रहे हैं। और बड़े शर्म की बात है कि समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया। हम ताहिर खान विधायक जी से भी इस चीज की शिकायत 4-5 बार लोग जाकर किए हैं। एक बार मौके पर मैं भी गया था, मौके पर था वहां पे।
तो ये तो हाल है सुल्तानपुर के समाजवादी पार्टी के नेताओं का। चलिए और ठीक है, दोबारा फिर एक अगर बार कभी फिर हमें फोन भी किया हूँ, हाँ दोबारा फोन भी किया हूँ जिला अध्यक्ष जी को, तो कभी फोन रिसीव जी। नहीं हुआ है उनका। हाँ नहीं, वो नंबर समझ गए होंगे। तो एक ठीक। बार फिर इसी मुद्दे पर हम चलते हैं कि जनता टैक्स देती है, समय पर बिल भरती है, तो क्या उसे बुनियादी सुविधा नहीं मिलनी चाहिए? जिम्मेदारी किसकी है? जवाबदेही किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कोई अधिकारी इस पर कभी खुलकर बोलता है? जवाब तो अधिकारी को देना पड़ेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? अब सिर्फ समस्या नहीं, समाधान की बात करते हैं। थोड़ा हम समाधान बता दें कि कैसे क्या है, इसके बाद हम फिर वरिष्ठ शिक्षक जी के पास चलेंगे। बिजली सप्लाई का सही शेड्यूल जारी हो, ट्रांसफार्मर और लाइन की समय से मरम्मत हो, शिकायतों का त्वरित समाधान हो, और सबसे जरूरी लास्ट में जो मैं बार बार कहता हूं कि जवाबदेही तय हो, क्योंकि बिना जवाबदेही के बदलाव संभव नहीं है। तो क्या कहना चाहेंगे वरिष्ठ शिक्षक रामजी सिंह? जवाबदेही न तय थी। आज लग रहा है कहीं कुछ लंबी दूरी से लौटे हैं का? जी, सब गए। हाँ, मुझे बात लग वैसे रहा है क्योंकि जैसे वो जो एनर्जी वरिष्ठ शिक्षक राम जी के अंदर दहाड़ती है, वो आज मैं बीच बीच में इंजेक्शन जरूर दे रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा भी है ना, आज थोड़ा शारीरिक मानसिक न्योता हकारी, ये सब हर बात ऐसी है। जैसे ये मुद्दा चला है, तो आप ये जान लें कि पहले तो जो जिस कारण से ये तय हुआ है कि स्मार्ट मीटर लगना बंद हो, मैं यहाँ के एसडीओ जवन पदाधिकारी हैं, हम पूछेंगे कि जब बंद होने का आदेश आया तो तुमने हमारा लगाया क्यों, किसके आदेश से लगवाया और क्यों आज बंद हो, इसका लिखित जवाब दो। इसलिए मेरा आज का ये रहेगा। आखिर में लगा करके तुमने इतना परेशान किया, सीमा क्रॉस कर दिया। और घर पर आया था, उसने कहा 2018 में आपके खिलाफ मुकदमा हुआ था बिजली के लिए, तो हमके तो जानते हैं गूगल पर शब्द आउट हो जाए। हमने कहा कौन माननीय मुकदमा किए थे, तो नमूने नहीं बताए। तो हमने कहा कौनो एक ठो कागज दिखा दे श्रीमान जी, तो कागजों नहीं दिखा पाए। तो उन्होंने कहा कि आप लोग चोरी कर, सुन ले पूरी बात, कहें कि आप लोग चोरी करते हैं। हम कहे हम चोर हैं, लेकिन एक बात सुन लो एसडीओ साहब, तुम्हारे विभाग जैसा भ्रष्ट विभाग उत्तर प्रदेश में कोई भी विभाग नहीं है जितना भ्रष्ट तुम्हारा बिजली विभाग है। और निकाल के दिखा कितना, कौन सा मुकदमा मेरे पास हुआ है। तो कहीं 2400 जमा कर दिया, सब कहानी खत्म। तो 2400 जमा कर दिए, 2400। फिर एक बात पीछे पड़े स्कूल के, एक महीने का 86,000 बिल निकलवाया था। तो पंकज कहें तू न जाया, सब हो ही जाए, तू न जाए। हम कहे जाऊंगा। ये केवल लड़ाई झगड़ा करने का ये तरीका बना लिए हैं, और सरकारी कर्मचारी का इतना भय दिखा दिए हैं कि आपके खिलाफ मुकदमा हो जाएगा। लेकिन यकीन मानिए इस तरह की इन सबों की कार्यशैली, ये सब युद्ध के किनारे लेके जा रहे हैं। जब स्मार्ट मीटर के दोष के कारण उस पर रोक लग गया, तो ये जितना कूड़े भार में लगाए गए हैं 21 नियम के आधार, उसका ठेकेदार कौन, यानी ठेकेदार डकैत टाइप का होगा, उसके पास पिस्तौल भाला बंदूक होगा, आपसे मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों से देश की सुरक्षा नहीं है। क्यों सरकार अपनी जनता को ऐसी पीड़ा दे रही है? तुम बिजली न दो चलेगा, लेकिन तुम हमारा हरासमेंट करो, ये थोड़ा सा अब हम लोग भी सोचने लगे हैं भैया कि आने वाली पीढ़ी को हम लोग इतना शिक्षित कर दें कि वो अपने कमाने खाने का जरिया ढूंढ लें, वो इनके भरोसे न रहे। हम आपसे बहुत स्पष्ट बात करना चाहते हैं, अपने जीने का तरीका अपने हिसाब से करें। अपनी जो 10 बिस्सा खेत है उसको रेहन न रखें, उसको बटैया न दें, उसमें अपन साग सब्जी लगावें ताकि उनके पेट को लाले न पड़े। वो भोजन किए रहेंगे तो जी लेंगे।
लेकिन उनका खेती बाड़ी सब कुछ हरासमेंट हो जाएगा, इतना सुविधा में पड़ जाएंगे, उस सुविधे की एक एक रुपया वसूली होगी 1 की 30, तो आखिर में हमारी शांति व्यवस्था कैसे बनी रहेगी। तो आप ये जान लें कि ये जो बिजली वाला मैं बता रहा हूँ कि एक अभी इन सबों का सामान बहुत सही शुद्ध नहीं आ रहा है। आप यकीन मानिए, वो जो बोल्ट लगा रहे हैं, जो जम्फर लगा रहे हैं, जो तार खींच रहे हैं, जो इनके पोल हैं, जो पोल आ रहे हैं, क्या वो पोल इनका मानक के अनुसार आ रहा है? अगर न गाड़े तो हवा चल जाए, डोल के गिर जाए, वो तो अब गाते। थोड़ा लोग समझदार होंगे, भैया बढ़िया बनाया, बढ़िया बनाया। और लाइट पर जो सरकार और विधायक लोग खर्चा कर रहे हैं, उजाला तो वहां हो जाता है, लेकिन जहाँ के बल्ब फ्यूज हो गए हैं 6 महीने के अंदर, वहां दोबारा लाइट नहीं जल रही। वहाँ भी जो जनप्रतिनिधि हैं उनके खास ठेकेदार लगते हैं, वो कमीशन वहाँ जाता है। जी 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 सुविधा शुल्क पूरा एकदम सुविधा शुल्क का खेला है, उन्हीं के लोग रहेंगे, दूसरा कोई नहीं पाएगा ना ना, पौबे नहीं करेगा ना। तो सुल्तानपुर की जनता चुप नहीं है, वो सवाल पूछ रही है और जवाब चाहती है कि ये सिर्फ बिजली का मुद्दा नहीं, ये व्यवस्था की परीक्षा है। सवाल हमने नहीं तो ये तय करके एक्शन साहब इसको बतावें कि स्मार्ट मीटर की सही रीडिंग करने वाले कौन कौन पदाधिकारी हैं, इसको वो मीडिया के माध्यम से सार्वजनिक करें कि कूड़े भार में क्या स्मार्ट मीटर की पढ़ाई हमारे एसडीओ साहब किए हैं, जेई साहब किए हैं, लाइनमैन किया है, जो आके मीटर रीडर चेक करता है वो किया है। अगर नहीं किया है तो जनता को दोष न दें, ये भारत की जनता है, इसकी पीड़ा जो है ना बड़ा असर करती है, ये भारत की जनता है जी। उसी पर आपके सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल हमारा एक कार्यक्रम पूछता है, सुल्तानपुर सवाल उठा दिया है, अब जवाब देना सिस्टम की जिम्मेदारी है, क्योंकि पूछता है सुल्तानपुर रुकने वाला नहीं है, ये सवाल पूछता ही रहेगा। यूसुफ जी अगर कुछ कहना चाहें, चूंकि आज लेट में सब लोग जुड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यूसुफ जी आप बता दें। और हमारे वरिष्ठ शिक्षक जी बहुत दूर से भी आए हैं, ठीक भी हमारा कार्यक्रम समापन की ओर जा रहा है, मात्र 8 मिनट का समय है। तो यूसुफ जी कुछ कहना चाहें तो बताएं, और हम अपने इस खबर का कंक्लूजन करेंगे और इतिहास के पन्ने में जाएंगे। जी सर, बिजली विभाग पर वरिष्ठ शिक्षक राम सिंह जी द्वारा बोला गया जी, प्रत्येक शब्द बिल्कुल सही है। और तो मैं बताया भी समाजवादी पार्टी के जो है नेता द्वारा, उस सांसद राम भुवन जी को भी अवगत कराया गया। हमारे ग्राम प्रधान हमारे गांव के, उन्होंने भी फोन करके जो है राम भुवन जी को, जो सांसद है वर्तमान में, उनसे भी 2 बार फोन करके जो है बताए, और उन जनप्रतिनिधि से भी बात मेरी भी हुई थी। पैसा कब लिए थे जी सर? 1 मिनट, पैसा कब लिए थे, किस सन में लिए थे पैसा? 2000 पैसा कब लिए थे? अरे हमारा 3 साल हो गए, 23-26 2023 में काहे के उनके दे दिया ना, जानत रहे छोट भैया नेता है, उन्होंने कुछ खर्चा वर्चा चाहिए कि ना चाहिए, जानकारी नहीं थी ना कि जिला स्तर के जो पदाधिकारी बनाए गए हैं वो सब चोर हैं। तो कहा जानते रहे हरिश्चंद्र के परिवार का है, जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं ये सब लूटने का काम कर रहे हैं या चोरी का काम कर रहे हैं, तो नहीं दिया जाता। जनपद के बड़े पद पर बैठे हैं समाजवादी पार्टी के, और वही समझ के आम जनता उनके पास गई तो विश्वास करके गई, विश्वास को उन्होंने पूरी तरीके से चकनाचूर कर दिया। विश्वास भी था, और कार्यालय के बाहर उनका बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा था जी, बोर्ड, और इसके बोर्ड बड़ा था। क्षेत्र के पूर्व विधायक हैं वरुण वर्मा जी से कई बार जो है जाकर किए हैं, लेकिन उनके भी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं, हाँ करके बस उनका तो काम ही यही है कि कोई भी जाएगा तो आप इस मामले को, बिजली विभाग के इस मामले को आप जरूर रोज खींचते रहिए। ये आवाज आपकी, ये आपकी शिकायत वाली आवाज जरूर सब लोगों तक जाएगी। आप इस मुद्दे को उठाइए, आप जो कि लड़ाई लड़े हैं, बेहतर है, बहुत अच्छा है, आप जरूर इस बात को रखिए। हम एक बार 2 ठो कविता, एक बड़ी अच्छी कविता आई है, 2 है,
एक नरेंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने वो बहुत अच्छा कविता लिखते रहते हैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए जी 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 हैं और सुनाते हैं। जी 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 आप लोगों को बहुत अच्छी है, लगेगी अच्छी। जी 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 जी। बनी बनाई शान गंवाना कौन चाहता है, बनी बनाई शान गंवाना कौन चाहता, शान डूब रहे को हाथ थमाना कौन चाहता, औरों के 2-4 नहीं 10-20 गिना देता, औरों के 2-4 नहीं 10-20 गिना देता, किंतु स्वयं के दोष गिनाना कौन चाहता। इनकी एक कविता थी। दूसरी एक कविता और है। पीड़ा दी है बड़ी बड़ों ने, पीड़ा दी है बड़ी बड़ों ने, कहीं शिकायत छोटों से, कहीं शिकायत छोटों से। पीड़ा दी है बड़ी बड़ों ने, कहीं शिकायत छोटों से, हुआ महाभारत जैसा रण कटु वचनों की चोटों से, कथनी करनी के अंतर ने भरमाया है लाखों को, जैसे भी हो बचकर रहना बेबेदी के लोटों से। लोटों से, जी जी जी। ये दो थी। हमने कहा आप सबको जरूर ये सुना दें। हम अपने कार्यक्रम का कंक्लूजन करते हैं और आज के इतिहास के 2-3 चीजें हम बता दें। कंक्लूजन हम अपना कर दें। इस जो ये कार्यक्रम चल रहा है इस पर हमारी क्या राय है। सुल्तानपुर की जनता अब सिर्फ गर्मी से नहीं, बस सिस्टम की लापरवाही से झुलस रही है। बिजली सिर्फ एक सुविधा नहीं, आज के दौर में जिंदगी की जरूरत बनी है और जब बिल समय पर देना पड़ता है तो बिजली समय पर मिलनी भी चाहिए। सवाल साफ है, कब तक अंधेरे में जिएगी जनता, कब तक जिम्मेदारी या कब तक जिम्मेदार सिर्फ आश्वासन देते रहेंगे। अब वक्त आ गया है जवाबदेही तय हो, व्यवस्था सुधरे और जनता को उसका हक मिले, उसका हक मिले। क्योंकि जब जनता सवाल पूछती है तो जवाब देना सिस्टम की मजबूरी बन जाता है। पूछता है सुल्तानपुर, और ये सवाल अब सुल्तानपुर का जो चर्चित सो पूछता है सुल्तानपुर का, ये सवाल अब रुकने वाला नहीं है। ये हमारा आज का कंक्लूजन था। इतिहास के पन्ने में आज का दिन जो है 1972 में अपोलो 16 मिशन चंद्रमा रवाना हुआ था, सफल लैंडिंग हुई थी। आज के दिन 1999 में कोलंबाइन हाई स्कूल नरसंहार की घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया, कई जान चली गई थी। और आज के दिन प्रमुख लोग में जो जन्म लिए हैं वो 1889 में एडोल्फ हिटलर का नाम, जो जर्मनी का तानाशाह था, वो उसका जन्मदिन है। 1912 में मिर्जा गालिब, अब इनकी थोड़ा सा कुछ त्रुटि है इसलिए हम अब कोई 1912 बताता है, कोई 1797, वास्तविक जन्म 1797 में हुआ था, इसलिए ये संदर्भ मतलब थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इतिहास में जो दर्ज है 1912 में इनका जन्म बताते हैं, आगे कुछ इतिहासकार कुछ और मानते हैं। निधन जो है 2017 आज का दिन लक्ष्मण, जो क्रिकेट के प्लेयर लक्ष्मण रह चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं, उनके कोच रमाकांत आचरेकर का निधन हुआ है, वो महान क्रिकेटर। तो आज का ये इतिहास के पन्ने में यही सब सारी चीजें थी जो हम आपको बता रहे थे। कल बेहतर और हम और बेहतरीन मुद्दे के साथ आप सब लोगों से के बीच में जरूर शामिल होंगे। हमारा अवधि समाचार जरूर देखिएगा और हमारे पूछता है सुल्तानपुर को आप सब जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कल हम और भी बेहतर मुद्दे के साथ आप लोगों के सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए सभी लोगों से हम विदा चाहेंगे। जय हिंद, शुभ रात्रि।